हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 आर.डी. शर्मा क्लास 10th CBSE का क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ cos theta is equal to 5/13, then find the value of sin square theta minus cos square theta by 2 sin theta into cos theta into 1/tan square theta। जो दिया हुआ है सबसे पहले उसके लिए एक डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा। देखिए फिगर कुछ इस तरह से है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, सारा चीज इस पर बेस्ड होता है। इसका नाम कुछ भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ABC ये 90 डिग्री शो है। इसका बेस एंगल हम थीटा लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ये एंगल भी ले सकते हैं, एंगल भी ले सकते हैं। अगर ये लेंगे तो भी परपेंडिकुलर और बेस पे चेंजिंग आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/30 और cos होता है V/H यानी बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस हो गया इसका 5 और हाइपोटेनस हो गया 13। तो हम लोग को निकालना क्या है, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 बराबर आ गया 144। AB का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 144 मतलब 12। ये वैल्यू हमको 12 हो गया। अब अच्छा ये वैल्यू जो निकल रहा है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही है, नीचे देख रहे तो इसका स्क्वायर गया है कि नहीं, नीचे वाले में स्क्वायर नहीं दिया हुआ। चलिए वैल्यू देते, साइन थीटा का वैल्यू हो गया 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 5/13 का स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा का वैल्यू 12/13 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 5/13, यहाँ बीच में बराबर इंटू 1/10। 1/10 का वैल्यू कितना होगा 12/5। चलिए इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144/169 माइनस 25/169 बटा में आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना 15 10 ऊपर में 120 आ जाएगा और नीचे में 169 आ जाएगा। और इधर गुना कर देंगे, ऊपर तो चल जाएगा 5 और नीचे चल जाएगा 12। ये बड़ा बड़ा लाइन के सामने बराबर का साइन दे दीजिए। चलिए इसको एलसीएम निकालेगा तो मेरा 169 आ जाएगा, ऊपर में आएगा 144 माइनस 25 और बटा में ये वाला बराबर यहाँ चला गया। इसका तो हो गया 120/169 और इंटू 5/12। काट के छोटा कर देते हैं, ये 69 से 69 कैंसिल हो गया। ये कटेगा तो कितना घटा के 9 5 14, 3 में से 2 जगह ये 119 बटे 120 और 5/12। अब गुना खाली करना है। 9 5 45 के 5 हाथ में रहे 4 5 4 9 5 45। आइए 12 12 करें तो 144/0। ये वैल्यू हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, if tan theta is equal to 12/13, then find the value of 2 sin theta into cos theta by cos square theta minus sin square theta। 12/13 दिया हुआ है, ये वैल्यू जो भी देगा इसके हिसाब से जो थर्ड वैल्यू निकल के आएगा उसको केवल वैल्यू को पुट आउट करना है। ये पुट आउट टाइप का रहेगा तो आंसर पे पुट आउट टाइप का, मतलब ये केवल गुना भाग बेस्ड है। चलिए एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं और जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसका नाम दे देते हैं PQR। ये एंगल हम लोग थीटा दे देते हैं। दिया हुआ है क्या चीज, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12
पी आर स्क्वायर निकालना है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये निकाले 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर, मतलब निकालेंगे तो कितना का 144 प्लस 169, मतलब इसको 9 4 13 6 4 10 11 के खाप में आए 2 1 3 313। इसीलिए पी आर बराबर हम लोग को हो गया √313। ये वाला वैल्यू हम लोग को आ गया √313। ये पुटांग टाइप का है, लेकिन जो दिया हुआ उससे हमको वैल्यू निकालना है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं। देखिए चूंकि दिया हुआ है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 sin का वैल्यू हो गया 12 बटे √313 इंटू कॉस का वैल्यू हो गया 13 बटे √313 बटे में ये बीच में यहाँ बराबर हो गया। कॉस का वैल्यू हो गया कितना 13 बटे √313 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन का 12 बटे √313 का स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये हो गया जा करके 12 दूनी 24 2 इंटू 12 इंटू 13 बटे में हो गया, नीचे में हो गया जा करके गुना होता रूट खत्म हो जाएगा तो 313 हो जाएगा। फिर बीच में ये दोनों मिलकर के रूट खत्म हो गया। ऊपर में हो गया यहाँ पर हो गया 169 बटे 313 और यहाँ होगा 144 बटे 313। इसका स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो गया। ऊपर में हम लोग का 2 इंटू 12 इंटू 13 ही लगा देते हैं। लास्ट में काटने उठने के बाद बचेगा तो देखेंगे कि क्या करना है। उसके बाद हो गया और इसके साथ भी कुछ है नहीं है 313 ये बराबर अभी मत दीजिए। इसको हो जाएगा कितना 169 माइनस 144 बटे 313 यहाँ बराबर आ गया। ये 313 कैंसिल हो गया 313 और ऊपर में बच गया 12 दूनी 24 गुने 13 बट्टे में इसको घटा देंगे तो कितना हो गया 5 225। ऊपर में गुना कर दीजिए कितना आ गया, देखिए नीचे गुना करते हैं 24 इंटू 13 7 4 3 12 2 हाथ में 3 6 7 4 2 2 7 4 11 312 और नीचे हो गया 25। यही मेरा आंसर हो गया। If cos theta is equal to 3/5, then find the value of sin theta minus tan theta bटे 2 tan theta। इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर 1/tan theta लिखा हुआ था तो इसको हम cot theta भी करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही वैल्यू डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए एक फिगर हम लोग ड्रा कर देते हैं। नाम देते हैं ABC, बेस एंगल दे देते हैं थीटा। कभी कभी ये एंगल भी पता करके बता देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ। cos बराबर होता है b/h। b/h का मतलब हो गया ये हो गया b मेरा 3 हो गया, ये हो गया 5 हो गया। तो हमको AB स्क्वायर निकालना होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16। AB का वैल्यू कितना आ गया √16 मतलब 4। ये वाला वैल्यू हमारा 4 आ गया। वैल्यू निकालना sin थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे में आ गया 2 tan थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना है 4/5
माइनस 1/tan थीटा का वैल्यू कितना 4/3 और ये हो गया बराबर में 2tan थीटा, 2 थीटा का वैल्यू 4/3। इसको करेंगे तो इसको पहले बटा कर दीजिए 4/5 माइनस 3 ऊपर चल जाएगा 3/4 आ जाएगा और बराबर में हो गया 4 दूना 8/3। ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ हो गया 16 माइनस 15 और ये बटे में हो गया 8/3, यहाँ बराबर आ जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 1/20 और ये हो गया 3/8, बीच में बराबर। ऊपर में गुना होकर के फाइनली कितना 3/160। यही मेरा आंसर हो गया। If sin theta is equal to 3/5, then evaluate cos theta minus 1/tan theta बटे 2 cot theta। As usual इसका केवल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीसरा वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, थर्ड वैल्यू निकालिए। दिया हुआ है sin थीटा, पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। नाम दे देते हैं ABC, कुछ भी दे सकते हैं, ये मेरा आदत पड़ा हुआ है इसलिए ABC लिख देते हैं, PQRD या कुछ भी दे सकते हैं। sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, sin का होता है P/H, P हमारा कितना दिया हुआ 3 और ये 5 दिया हुआ है, तो हमको BC² निकालना होगा। BC² = AC² माइनस AB²। AC कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। BC का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 16 का रूट अंडर यानी 4, ये हमारा निकल के आ गया। वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है। cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे में लिखा हुआ 2 cot थीटा। चलिए वैल्यू डाल दीजिए इसको। cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/5 माइनस 1/tan थीटा का वैल्यू 3/4। यहाँ बीच में बराबर इसके सामने होगा, मेन जो लाइन होता है उसके सामने बराबर होता है। 2 × cot थीटा का वैल्यू P/H की जगह पर P/H होगा। P कितना है 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, इसको सीधा कर देंगे, 3 का बटा रहता है 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, यहाँ बराबर हो गया, ये 8/3 हो गया। चलिए आ जाइए यहाँ पे, इसको करेंगे तो हम लोग को एलसीएम हो जाएगा कितना 15 एलसीएम हो गया। यहाँ पे 9 माइनस 20 बटा ये 8/3। अब उसमें से जाएगा तो 11 हो जाएगा, माइनस के साथ 15 हो जाएगा और ये नीचे का ऊपर 3/8 आ जाएगा बराबर। यहाँ ऊपर में हो गया माइनस 33/15 120। ये आपका जवाब हो गया। If sec A is equal to 5/4, verify 3 sin A minus 4 sin QA by 4 cos QA minus 3 cos A is equal to 3 sin A minus 3 tan A minus tan QA बटे 1 minus tan square A। ये वेरीफाई करना है। वैल्यू तो हम डालेंगे ही, लेकिन इसका LHS में जितना वैल्यू आएगा उतना ही RHS में वैल्यू आएगा। और ये ए के रूप में दिया हुआ, थीटा के रूप में नहीं दिया हुआ, इसलिए फिगर जब भी बनेगा तो ABC के रूप में बनेगा। एक कन्फर्म है। उसके पहले जो बताते थे तो कहते कोई भी फिगर का नाम दे दिया ABC से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि एंगल के रूप में ही दे दिया। और ये जहाँ भी लीजिएगा उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस आपका डिसाइडेड होगा, या तो ऊपर वर्टिकल वाला लीजिए या फिर बेस वाला लीजिए। तो सुविधा के लिए लोग सब बेस वाला ही लेते हैं, आप भी बेस ही वाला लीजिएगा, कैलकुलेशन आसानी से होगा। चलिए देखिए फिगर बनाते हैं। नाम दे देते हैं यहाँ, पहले सबसे पहले ए दे दीजिए, यही एंगल की बात कर रहा है सभी में, देखिए सभी में। और इसका BC कुछ भी डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब आज ये कौन चीज लिखा हुआ है, सेक a बराबर 5/4। सेक कॉस का उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है b/h, यानी ये हो गया h/b, यानी ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 4। तो हमको bc स्क्वायर निकालना है पहले। bc स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर 9, यानी बेसी का वैल्यू आ गया √9, यानी आपका 3 आ गया, ये वाला वैल्यू 3 आ गया। अब LHS का वैल्यू डालिए। LHS में क्या दिया हुआ है, 3 sin A माइनस 4 sin QA, बटा में दिया हुआ है 4 cos QA माइनस 3 cos A। 3 साइन का वैल्यू 3/5 माइनस 4 इंटू 3/5 का पावर 3, बटा में ये है 4 कॉस का वैल्यू आ गया 4/5 का पावर 3 माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, सिर्फ वैल्यू डाल दिए। अब इसको गुना खाली करना है, 9/5 माइनस 3×9 = 36/25, यहाँ बीच में बराबर, यहाँ कितना 3×3=9 = 27 है, गुना गलती हो गया, 3 और पावर है ना, 125, 25 में 25 और 125, और 3×3=9, 9 × 27 × 4, 27 × 4 करेंगे, 27 × 4 करने पर 7 × 28 का 8 हाथ में 2, 4 9 10 टोटल से 108, ध्यान दीजिए 108 आएगा, 108, यही गुना को गलती हो जाएगा तो गलती हो जाएगा, 4 × 16 = 64, यानी 4 × 16 256, 256/125 माइनस हो गया 4×3=12/5। देख लीजिएगा यहाँ पर पावर 3 से गुना सही सही है कि नहीं है, अगर गुना गलती होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप आ जाइए, फिर यहाँ पर आ जाइए, लंबा लंबा है, इसका एलसीएम निकलेगा तो ऊपर में हम लोग को कितना आ गया, आ जाएगा 125 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 125, यहाँ 25 में 25 में 225, यहाँ माइनस इसका कितना है 108, और यहाँ बीच में बराबर, ये बीच में बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी एलसीएम हमारा कितना हो गया 125, यहाँ हो गया 256 माइनस आ जाएगा 25, 5 से कटेगा 25 × 12, 25 × 12 करेंगे तो कितना 25 × 50 250, यानी 300 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 105 में जाएगा तो 15 में 60 गया था 7, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 170/125, यहाँ पर गुना हो जाएगा ऊपर 125, बट इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, माइनस में आ जाएगा, ये माइनस आगे लग जाएगा तो माइनस दे देते हैं, ये हो जाएगा 4, यहाँ बचे 9 में से 5 हो जाएगा तो 4 44, इतना, ये 125 से 25 खत्म हो गया, 117/44 विथ नेगेटिव, ये LHS में ना हो गया। अब आप ये RHS में डालिए, RHS में 3 tan A माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, 3 इंटू 10 का वैल्यू कितना है 3/4 माइनस 3/4 का पावर 3 बटे ये बराबर यहाँ 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 9/4 माइनस 3×3=27 बटे 4 × 16 = 64, और बटे में हो गया 1 माइनस 3×3=27 बटे 16, ऊपर वाला में एलसीएम मेरा हो गया 64, 16 × 9 करेंगे तो कितना हो गया 16 × 9, 9 × 6 = 54 के 4 पर 5, 9 × 5 = 144, यहाँ पर आ गया 144 माइनस 27,
और बटा में आ गया नीचे 16 माइनस 27/16। अब इसको घटाइए तो कितना हो गया 7 7 14। यहाँ बचे 3 में से जगह 1 17 और बटे हो गया 16 64। एक पर 16 चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा कितना घटाएंगे तो माइनस में जाएगा तो माइनस में जाएगा 1 1 11 माइनस में 1 कट गया 16 64। बच गया क्या फाइनली बच गया ऊपर में 17 और नीचे में 11 44 विथ निगेटिव 17। ये घटाया हुआ गलती है क्या 117 रहा है, यहाँ पर 17 रहा है 27 है ना तो 117 आएगा 117 आगे देखिए तो मिल गया आपका 117 और 144। यानी हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही प्रूव करना था। ये कैलकुलेशन थोड़ा उन सभी से थोड़ा सा ज़्यादा था।